बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज़ हैं। दिस इज़ करंट एनर्जी, चैलेंज, पास्ट, फ्यूचर। ये आपकी एडवाइस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, होप एंड आउटकम ऑफ द सिचुएशन। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कोई डिसीजन बहुत मुश्किल हो रहा है। जो आपकी कंडीशन है उसमें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हैं, ओवरलोडेड हैं। सेम इज़ द केस विद योर पर्सन। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज्ड और ओवरलोडेड महसूस कर रहे हैं इस वक्त। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है या फिर काम का बर्डन है। हो सकता है कि पास्ट का बैगेज हो, उसका बर्डन हो इन पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द चैलेंज। कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप लोग एक दूसरे से बात करते हुए घबराते हैं या फिर एक दूसरे को बात अपनी समझा नहीं सकते। सो दिस इज़ द मेन चैलेंज कि आप लोगों को अपने कन्वर्सेशन पैटर्न्स को चेंज करना है। आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ या तो खुलकर नहीं होती या अगर होती है तो वो चैलेंज बन जाती है आप लोगों के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं या फिर आप एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पास्ट देखते हैं इस ताल्लुक़ का क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इस इंसान ने पास्ट में आप लोगों को कमिटमेंट दी थी या फिर आप लोगों के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर करना था। इन्होंने कोई ऑफ़र आई थी, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी या फिर इस इंसान ने कोई ऐसा ज़रूर कदम उठाया जिसमें इस इंसान को ये बात बहुत श्योर थी कि ये अब अपने बिल्स भी आराम से पे कर सकते हैं, फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से ये टैकल कर सकते हैं और इनकी लाइफ में सेविंग्स के साथ साथ अगर एक्सपेंसेस भी हैं तो ये उन सबको बियर भी करेंगे और मैनेज भी करेंगे। इन्हें किसी अपॉर्चुनिटी की या तो तलाश थी या फिर इनके पास आई थी। पास्ट की सिचुएशन में लगता है कि ये पर्सन बहुत होपफुल है और इनका जो ड्रीम था वो बहुत बड़ा था, मगर प्रेजेंट सिचुएशन के मद्देनज़र ऐसा लगता है कि या तो जिस जगह ये काम कर रहे हैं वो बहुत जिम्मेदारी वाली जगह है, काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उस वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टक हुई है। आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेटेड लोग हैं, किसी का यहाँ पर क्लॉथिंग का बिज़नेस है, आपके पास बहुत पैसा भी है, आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सोशलाइज भी बहुत करते हैं, केयरिंग भी हैं, लविंग भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। दे आर थिंकिंग कि ये आपको कमिट करें या आपको ऑनर दें, रिवॉर्ड दें। एडवाइस देखते हैं। एडवाइस वैसे बाद में देखनी चाहिए मुझे। 9 ऑफ सोर्ड्स, अब ये आप दोनों के लिए है कि परेशान होने से मसलों का हल नहीं निकलता। आप परेशान रहेंगे, रातों को सोएंगे नहीं, रोते रहेंगे या बातें सोच सोच के परेशान होते रहेंगे, फ्यूचर का सोच सोच के परेशान होते रहेंगे, तो रिज़ल्ट फिर भी ज़ीरो होगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, 5 ऑफ कप्स, मे बी इस इंसान को इमोशंस एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। इस वक्त एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यही है कि ये पर्सन बहुत कुछ लॉस कर चुका है इस वक्त तक। इस इंसान के पास अब खोने के लिए शायद कुछ भी नहीं बचा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ में दिखता है। हो सकता है इसकी ज़िंदगी से जो लोग चले गए हैं ये उन लोगों की तस्वीर देख देख के दुखी होता है। इन्हें कोई तसल्ली देने वाला भी नज़र नहीं आता और जो लोग इनको तसल्ली दे रहे हैं ये उनकी तसल्ली लेना नहीं चाहते। सो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लॉस की कैफियत में है। 9 ऑफ कप्स, बात वही है कि ये पर्सन इमोशनली अपने आप को ओपन अप करने से घबराते हैं, परेशान होते हैं। इस इंसान को ये खौफ है कि अगर ये अपने इमोशंस आप लोगों को एक्सप्रेस करेंगे
तो ये खुद बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो इनका जो एक इमेज है कि ये मैस्कुलिन है और इनको मर्द बन के रहना है, या फिर इनको अपने आप को वल्नरेबल शो नहीं कराना, वहाँ पर इनकी एनर्जी एक इमोशनल पर्सन की जब आप लोग देखेंगे या लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। इनको ये खौफ है कि ये अगर ओपन अप होते हैं और आपको रिस्पेक्ट शो कराते हैं तो बैलेंस में कैसे रहेंगे ये। इस इंसान के दिल में प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेस करने से घबराता है। मगर ऐसा लगता है कि दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और वही बात है कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको एडमायर करना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर आपको बताना चाहते हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है और आपने हर कदम पर इनको अंडरस्टैंड किया। इस वक्त अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, तो ये उस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि आप हक पर हैं। तो ये अपने तमाम मामलात आपके सुपुर्द करना चाहते हैं। टेम्परेंस इज़ द आउटकम, बैलेंस इज़ रियली रिक्वायर्ड हेयर। बैलेंस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ के अगर आपके रिश्ते में टर्बुलेंस है और चीज़ें अपने मकाम पे नहीं हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन इमोशनली अगर अवेलेबल नहीं है, तो आउटकम ये है कि ये अवेलेबल हो सकता है, बैलेंस में आ सकता है और ये इंसान हार्मनी लेके आ सकता है इस रिश्ते में। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तमाम साइंस हैं यहाँ पर। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। नाइन ऑफ एथम्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। एडवाइस में यहाँ भी नाइन ऑफ सोर्ड्स था और यहाँ भी नाइन ऑफ सोर्ड्स है। इट मीन्स कि आप लोगों के लिए जो आज की गाइडेंस है वो ये है कि परेशानी, सौरो, एगनी, पेन आप लोगों के लिए हार्मफुल है। आप लोगों को इस चीज़ पे काम करना है, परेशान नहीं होना, और अपनी रातों को आप लोग तकलीफ़ में गुजारने की बजाय रूहानियत में गुजारें। जब आपका दिल दुखी हो तो कोशिश करें कि उस वक्त आप अल्लाह को पुकारें बजाय रोने के और फियरफुल एनर्जी में आने के। जब आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ लेंगे, और ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपने इस कंडीशन में, जब आपको नींद नहीं आ रही, जब आप बहुत फियरफुल एनर्जी में हैं या परेशानी की कैफियत में हैं, तब आप एक ही बात करेंगे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या फिर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अपने आप को ट्रेन करें कि हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारें, अल्लाह का नाम लें, तो आपकी लाइफ में परेशानी के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी। दिस इज़ दी पर्सनल एक्सपीरियंस। आपकी परेशानी आपके रब से बड़ी नहीं है, हमेशा याद रखिए।